100 बीघा जमीन का मालिक अजीत तिवारी अपने बंदूक निकालता है और उसके खेत में मजदूरी करने वाले चंदेश्वर चौधरी को वह गोली दाग देता है। अजीत तिवारी इलाके का बहुत बड़ा जमींदार है। इसके बाद उसके घर में आगजनी की जाती है। कंपाइंड, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, ट्रॉली और कई प्रकार की गाड़ियां जला कर खाक कर दी जाती है। बिहार के रोहतास जिले की पूरी पूरी खबर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है और हमने भी पूरी कहानी पढ़ी, खबर पढ़ी। उस घटना के बाद जो रिएक्शन स्वरूप हुआ और उस रिएक्शन के पीछे मारे समर्थकों का हाथ या माले के लोगों द्वारा अजीत तिवारी के घर पे जाकर गाड़ियों में आगजनी करना और घर में तोड़ फोड़ करना, इस प्रकार की बातों को सोशल मीडिया पर पढ़ा। अजीत तिवारी इलाके के बहुत बड़े किसान हैं और जब हम कहानी पढ़ रहे थे तब एक जगह हमने कहानी पढ़ी कि उन्होंने अपने कुत्ते को भी पैर में गोली मारी थी और यह चर्चा ग्रामीणों द्वारा की जा रही थी तथा उस कुत्ते का इलाज पुलिस ही करा रही है। प्रभात खबर अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र करता है, आधिकारिक तौर पे वह पुष्टि नहीं होने के कारण प्रभात खबर भी कहता है कि अब तक पुलिस का स्पष्टीकरण इस पे नहीं आया है। अजीत तिवारी चंदेश्वर चौधरी के साथ घटना को अंजाम देने के बाद यूपी के गाजीपुर में वह चले गया, वहीं से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मोटे तौर पे अब आपको कहानी समझ में आ गई, खबर समझ में आ गई। इस कहानी का दूसरा पहलू यह है कि अजीत तिवारी ने गलती की, उसने पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। क्या माले के लोग जो कर रहे हैं वह ठीक है? मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा कि उस माले के लोग मीटिंग में यह कह रहे हैं कि उस 100 बीघा जमीन पर भी हम अब कब्जा कर लेंगे, लेकिन यह सिर्फ सोशल मीडिया की बात है, पुष्टि इसकी नहीं हुई है। फिर भी कानून को बौना साबित करने का प्रयास उसे चुनौती देना ही होता है। सारी कहानियां खबर बताएंगे, समझाएंगे, उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं कुणाल किशोर श्रीवास्तव। अब आइए पूरी खबर पे। रोहतास जिले में एक थाना पड़ता है दिनारा और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है योगिया। मतलब कि जो योगिया गांव है वहीं अजीत तिवारी का गांव है। चंदेश्वर चौधरी का नाम एक मजदूर जो खेतों में मजदूरी करता है या फिर गांव में कहीं भी वह मजदूरी करता है। चंदेश्वर चौधरी कहानी के मुताबिक अपने परिचित केदार चौधरी के साथ सुबह सुबह वह 6 बजे लगभग अजीत तिवारी के घर जाते हैं, क्योंकि अजीत तिवारी की तरफ से बुलाया गया था उन्हें। वहां पहुंचने के बाद अजीत तिवारी मारपीट शुरू कर देते हैं। वह मारने पीटने लगते हैं। साथ में जो केदार चौधरी उनके उनके साथ गए थे वह वहां से डर के चंदेश्वर चौधरी को अगेरा छोड़कर भाग निकलते हैं। अब केदार चौधरी कहते हैं कि जैसे ही मैं बाहर निकला तो मुझे गोली की आवाज़ सुनाई पड़ी, मैंने देखा नहीं, आवाज़ सुनाई पड़ी गोली की। इसके बाद की कहानी के मुताबिक अजीत तिवारी चंदेश्वर चौधरी को जो घायल हो चुके थे उनको अपनी गाड़ी में बैठाया, अपनी गाड़ी में लेकर के कहीं निकल गए। अब यह घटना हुआ क्योंकि उसके पीछे की कहानी यह बताई जाए, चंदेश्वर चौधरी अजीत तिवारी की यहाँ मजदूरी करता था, लेकिन इसके बाद चंदेश्वर चौधरी उनके यहाँ मजदूरी करना बंद कर देता है और उनके पटीदार के यहाँ मजदूरी करने लगता है। वह बताया जाता है कि पूर्व में कुछ रुपया बकाया था, इसके लिए दोनों में विवाद था। तो चंदेश्वर चौधरी के अनुसार अजीत तिवारी के ऊपर बकाया था, लेकिन अजीत तिवारी के अनुसार चंदेश्वर चौधरी का 1 रुपया नहीं बकाया था, मतलब दे दिया गया था। इस पूरे घटना के बैकग्राउंड की कहानी यही बताई जा रही है पूरी की पूरी, और यह एक कहानी है। क्योंकि कोई भी ऐसी बड़ी घटना होती है, ऐसे मामले या तो कई प्रकार की छिटपुट कहानियां निकल कर सामने आती ही हैं। अब बात यहाँ पर समझ में आती है कि शायद घटना का लेना देना फिलहाल जो सब कुछ दिख रहा है उसके मुताबिक केवल और केवल रुतबे से ही है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा है तो फिर कुछ छोटा व्यक्ति उसे कैसे उलझ सकता है या उसके उसके बात को कैसे वो टाल सकता है, यह रुतबे वाली बात हो जाती है। रुतबे वाली बात के कारण यह हुई, चंदेश्वर चौधरी के बॉडी एक नहर से बरामद हुई। अजीत तिवारी तथा अजीत तिवारी के एक बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी इसकी दूसरी कहानी यह है कि भीड़ इकट्ठा होती है और अजीत तिवारी के घर पर परिवार हार्वेस्टर था, ट्रैक्टर था, ट्रॉली था, गाड़ी थी, कई सारियाँ थी। उन तमाम चीज़ों को जो वहाँ पर रखी गई थी आग लगा दिया जाता है। बताया जाता है कि मोबाइल नेटवर्क के जो टावर लगाया जाता है उस टावर में डालने के लिए डीजल रखा हुआ था। डीजल से वह टावर गांव बगल में ऐसा ही होता है और उसी डीजल को गीला का आग लगा दिया जाता है। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। दूसरा पक्ष यह सवाल पूछता है कि जब अजीत तिवारी गिरफ्तार किया जा चुका था या पुलिस अपना काम कर रही थी, फिर वह लोग कौन थे जो इस भीड़ को जुटाया? अजीत तिवारी उस वक्त पे गिरफ्तार नहीं भी हुआ था, फिर भी कानून है तो कानून को एक किनारे करते हुए उसके घर पे जाकर सब कुछ तहस नहस कर डाला गया। और इसके बाद हमने आपको बताया कि इसके पीछे माले के लोगों का हाथ है, यह आरोप सोशल मीडिया पे एक पक्ष लगा रहा है। कई लोग माले के लोगों में समझ आपको बता देते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी माले के समर्थकों पर यह आरोप लगा है और इनके ऊपर यह आरोप लगा है तो गंभीर बात है कि एक दौर में
आप याद कीजिएगा, ऐसा दौर रहा है बिहार के लिए कि पूरा का पूरा बिहार इन्हीं कारणों से, चाहे अजीत तिवारी ने जो किया, ये कि हम बड़े, हमारे पास ज़मीन जायदाद तो हम मालिक, तो हमारी बात को कैसे काट दोगे, यह कारण, या फिर कथित तौर पे हमारे समर्थकों ने जो किया वह कारण, इन वजहों से ही कानून व्यवस्था के लिहाज से बहुत बुरा दौर बिहार देख चुका है और एक बार फिर से वही हुआ। इसीलिए चिंता का यह विषय बन जाता है कि वहाँ पे एक पक्ष ने घटना को अंजाम दिया, पुलिस वहाँ पे सब कुछ संभाल नहीं पाई, दूसरा पक्ष भी इकट्ठा करता है, वह फिर वहाँ पे ऐसा काम करती है कि जो काम अगर कानून है तो देश उस लिहाज से वह गलत था, और वहाँ पे वह फिर वहाँ पे सब कुछ अंजाम देती है। और इसके बाद सोशल मीडिया पर दो अलग-अलग पक्ष बनता है। सोशल मीडिया पर तमाम चर्चाएँ शुरू होती है और हमने भी इंतज़ार किया कि पूरी कहानी एक बार सामने आए, तथा हमने कुत्ते वाली कहानी का ज़िक्र किया था। यह मामला पढ़कर मुझे आश्चर्य लगा कि वह व्यक्ति कुत्ते के पैर में गोली क्यों दागेगा, काहे दागेगा? मतलब कि मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति अगर दिमागी तौर पे ठीक हो तो ऐसा वह कर सकता है या करेगा। वो दिमागी तौर पे अस्थित है या पागल है तो ऐसा करेगा। दूसरा पॉइंट है कि उसके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है, तो इतना गुस्सा किसी के अंदर भरा हुआ है तो आदमी को दिमागी तौर पे ठीक मान भी नहीं सकते हैं। वह आदमी दिमागी तौर पे वह अस्थिर है, तभी वह ऐसा कर सकता है। कुत्ते के साथ ऐसा कर देना, हमने जब पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या ऐसे भी लोग हैं, ऐसे कैसे हुआ? कि और बात है, पुलिस के द्वारा वहाँ से भारी संख्या में शराब की खाली बोतलें पाई गई है, कुछ बैंड शराब की भरी-भरी बोतलें पाई गई है। इन तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस जाँच भी करी। शराब को लेकर के हमारा सामान्य बड़े ही बिहार में शराब है वह बैन है, लेकिन तमाम अलग-अलग जगह पर शराब पहुँच रही है, तो यह शराब का मिल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, शराब तो हर जगह मिल ही रहा है। लेकिन शराब वहाँ पे था, यह बात कानूनी रूप से वह भी गलत है। लेकिन शराब का मिल जाना इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन फिर भी अजीत तिवारी ने जो किया हुआ बेहद गलत था। अजीत तिवारी के साथ भीड़ इकट्ठा होकर के उसके घर के साथ, उनके परिवार वालों के साथ जो वहाँ पे भीड़ इकट्ठती है, वह भी कानून के लिहाज से वह शायद उसे कंट्रोल पुलिस को कर लेना चाहिए था। फिलहाल जो पूरा का पूरा स्थिति है, वह स्थिति कंट्रोल में है। पुलिस को इसी पर ध्यान देना चाहिए, और अगर माले समर्थक का कोई भी है ग्रुप बनाकर गुटबाजी करके अगर कुछ और कोशिश करता है तो उसे रोकना चाहिए, समय रहते रोकना चाहिए, उसने हस्तक्षेप करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आप नहीं कर सकते, कानून है तो कानून अपना काम कर रही है। बाकी जो अजीत तिवारी का एक बेटा जो गाँव पर रहकर खेती वगैरह का काम देखा करता था, इन दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। इन दोनों गिरफ्तारी के वजह से तमाम प्रकार की कहानियाँ सामने आई है। हमने वो कहानी आपको तक पहुँचाई है, समझाई है। आप किस प्रकार वीडियो को सुनने बहुत-बहुत धन्यवाद।